सभी को जय यीशु। आज कलीसिया प्रभु प्रकाशन पर्व मना रही है, यानी एपिफनी। क्रिसमस में हमें कलीसिया बताता है कि प्रभु यीशु इस धरती पर जन्म लिया। एपिफनी द्वारा कलीसिया में यही बताते हैं कि प्रभु यीशु मानव जाति के लिए जन्म लिया है। किसके लिए जन्म लिया? आज के पर्व हमें बताते हैं मानव जाति के लिए, इस पूरे दुनिया के लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। यशायाह नबी आज के पहले पाठ में हमें यही बताते हैं कि आप प्रकाशमान हो जाए। जहां इस्राएल जनता निर्वासन के बाद डर से जब अंधकार में रहते हैं, तो यशायाह नबी उन्हें बताते हैं आप इस अंधकार में और डर में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक उद्धारक जन्म लेंगे और आप लोग प्रकाशमय होंगे। जी हां, हम सबको प्रकाशित करने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर जन्म लिया है। जब हम आज एपिफनी मनाते हैं तो हम सबको प्रकाशमान होना है, उज्जवल होना है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं हमें उसके लिए बुलाते हैं। बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हमें प्रकाश बनना चाहिए इस दुनिया के लिए। संत पौलुस आज के दूसरा पाठ में हमें यही बताते हैं कि ईश्वर की रक्षा सब मानव जाति के लिए है, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं। उस जमाने में यहूदी लोग यही सोचते थे कि मसीहा सिर्फ उनके लिए आएंगे और उनकी उद्धार करेगा, मगर संत पौलुस कहते हैं ऐसा नहीं है। ईश्वर से प्रेम से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबके लिए रक्षा प्रदान करते हैं और इस दुनिया में सबके लिए आया है। आज के सुसमाचार में हम यही देखते हैं, जब ज्योतिषी लोग ईश्वर को, मसीहा को ढूंढ कर आते हैं। ज्योतिषी लोग यहूदी लोग नहीं थे, उन लोग ज्ञान और ईश्वर की रक्षा ढूंढते निकले राजा लोग थे। यानी ये बताते हैं कि वो सिर्फ यहूदियों की राजा नहीं है, सब पूरा दुनिया का राजा है। पूरा दुनिया का राजा है। वो पूरा दुनिया को उद्धार करने के लिए उसने इस धरती पर जन्म लिया है। जब प्रभु यीशु जन्म लिया तो उनके सबसे पहला ईश्वर की जन्म के बारे में वहां के आसपास के जो भेड़ चराते थे उन चरवाहों को बताया गया था। चरवाहा मतलब जो दरिद्र है, जो उस देश में, जो उस इलाके में रहते थे, सिर्फ उनको बताया गया था कि एक मसीहा का जन्म हुआ है। मगर फिर हम देखते हैं ये ज्योतिषियों को भी पता चला। उन लोग दूर देश से आ रहे हैं, मतलब उनकी जो रक्षा है सबके लिए खुला है। ईश्वर को जो रक्षा है सबके लिए खुला है, और हम सबों को वो प्रकाश बनने के लिए ईश्वर आज हमें बुला रहे हैं। वहां हम हेरोद को देखते हैं, जो डर से उस जमाने के सब बच्चों को मार डालने का आदेश डालते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता चला एक और राजा उसके इलाके में जन्म लिया है, वो जो मसीहा है, जो सबको रक्षा प्रदान करने वाला है। मगर उस डर के कारण उनको कदम करने का कोशिश कर रहा है कि वो सोच रहा है अगर मसीहा बड़ा हो गया तो शायद ये हेरोद का राज का नष्ट होंगे। सोचकर डर के मारे वो सत्य को अपनाना नहीं चाहते हैं। शायद हम लोगों में भी ऐसे बहुत सारे हेरोद लोग होंगे जो सत्य को नहीं अपनाता है, क्योंकि हमारा डर के कारण या हमारे ईर्ष्या के कारण। मगर आज हमको अपनी जिंदगी बदलना है।
क्योंकि जो ईश्वर जन्म लिया है वो मेरी रक्षा के लिए जन्म लिया है, मुझे प्रकाशमय करने के लिए जन्म लिया है। ये कहते हुए हमारी जिंदगी को भी प्रकाशित करने का कोशिश करना जरूरी है। और आज के सुसमाचार की आखिरी में ये हम पढ़ते हैं कि जो ज्योतिषी लोग ईश्वर को ढूंढने आए, वो ईश्वर को मिलने के बाद दूसरे रास्ते से अपने देश चले जाते हैं। मतलब दूसरा रास्ता। जब हम ईश्वर को मिलते हैं, जो ईश्वर को पाते हैं, जिस रास्ते से हम चल रहे थे उस रास्ते से हटकर हमको एक नया रास्ता चुनना चाहिए जो ईश्वर हमें दिखाते हैं। आज हम इस चर्च में आए हैं और हम इस ईश्वर को पाते हैं, और ईश्वर के पाने के बाद जब हम ये चर्च से निकलेंगे तो हम एक नया व्यक्ति बनकर निकलना चाहिए और एक नया रास्ता अपनाना चाहिए। जो पाप हम करते थे, जिस कुटिलता में हम रहते थे, उस सब को छोड़कर एक नया रास्ते से चलने की निर्णय हमें लेना चाहिए। और देखना, हम लोग देखते हैं ये ज्योतिषी लोग 3 गिफ्ट ईश्वर के लिए देते हैं, प्रभु यीशु के लिए लाया है। एक जो है सोना, और दूसरा है लोबान, और तीसरा है गंधरस। यानी ईश्वर का सब कुछ उसमें बताता है। वो एक ईश्वर है जो दुनिया के लिए रक्षा लाया है, और वो दुनिया के लिए मरेंगे। इस सब 3 चीजों को उन गिफ्टों में ही बताते हैं। और इस्याक नबी भी यही कहते हैं, ऐसे एक आदमी आपके लिए उत्पन्न होगा, उनके लिए लोबान और सोना चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। देखना, सदियों पहले ईश्वर की आगमन के बारे में नबियों ने कहा था, और वो आया है हमारी रक्षा के लिए। और हम ऐसे एक आशीष मिला जनता है जो ईश्वर से बहुत करीब है। उनकी आगमन देखे हैं, उनकी आगमन के बारे में हम सुने हैं, और उनके लिए हम अपने आप को भी तैयार करेंगे कि हम भी उनके साथ मिले इस धरती के, इस दुनिया के जिंदगी के बाद। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, माता पिताओं, भाई बहनों, जब हम इस एपिफनी मनाते हैं तो हम सब ईश्वर के प्रकाश से भरने के लिए और उस प्रकाश में दूसरों को वो प्रकाश बांटने के लिए ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।